हेलो लर्नर्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू एडू फ्लाइट। हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2019 का, और ये पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट में हम लोग सीडीपी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं 10-10 करके। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देख लो, आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे साथ में ही हम क्या कर रहे हैं, पेपर 2 भी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे साथ ही साथ। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो जाके देख लो, क्योंकि सीडीपी के लिए तो आपका पेपर 1 और 2 क्या होता है, कॉमन ही आते हैं क्वेश्चंस। ओके, डिटेल एक्सप्लेनेशन रहती है यहाँ पे। और सीटेट के साथ साथ ये DSSB, NVS, KVS या फिर कोई भी आपका टीचिंग एग्जाम है ना, सबके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और कल मैंने जो वीडियोस डाली थी आपकी एनिमल्स और बर्ड्स के जो हैबिटेट होते हैं उससे रिलेटेड डाली थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके सीडीपी के 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चंस। यहाँ से आपका मैथ्स वाला पार्ट शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि 3 ब्रांड्स ऑफ द पेन्स A, B and C आर अवेलेबल इन पैकेट ऑफ 10, 12 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। मतलब 3 ब्रांड है आपके पेन के, A, B और C। अगर आप पैकेट A लेते हो तो उसमें 10 पेन आएंगे, पैकेट B लेते हो तो उसमें 12 पेन आएंगे, और पैकेट C लेते हो तो उसमें 24 पेन्स आएंगे। ओके, If a shopkeeper wants to buy equal number of pens of each brand, अब एक शॉपकीपर है, वो चाहता है कि मैं इक्वल नंबर ऑफ पेन खरीदूं, मतलब जितने ए के पेन खरीदूं उतने ही बी के भी खरीदूं और उतने ही सी के भी खरीदूं, ठीक है। What is the minimum number of packets of each brand he should buy? तो उसको कितने कितने पैकेट लेने चाहिए, क्योंकि देखो हर एक के पैकेट में अलग अलग क्वांटिटी है ना, किसी में 10 है, किसी में 12 और किसी में 24। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि उसे कितने पैकेट हर एक के खरीदने चाहिए, ए के कितने पैकेट, बी के और सी के कितने पैकेट, ताकि उसके जो नंबर ऑफ पेन रहे ना उसके पास वो क्या रहे, इक्वल रहे। तो सबसे अच्छा तरीका होता है मैथ को सॉल्व करने का, आप ऑप्शंस के थ्रू जाइए, ठीक है। देखो ए के एक पैकेट में ना 10 पेन है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में जाते हैं यहाँ पे तो 10 को 10 से गुणा करोगे। अगर आप 10 पैकेट खरीद रहे हो ए के और एक पैकेट में कितने हैं 10, तो ये कितने पेन हो गए, 100 पेन हो गए भाई, ठीक है। अब आप 12 है, 12 बी वाले में कितने हैं, 12 पेन है, और अगर उसके आप 12 ही पैकेट खरीदोगे तो ये कितना हो गया, 144 हो गया। इसने तो बोला कि इक्वल पेन खरीदना है इसको, तो ये ऑप्शन तो आपका डिलीट हो गया भाई, इक्वल ही नहीं आ रहा ना यहाँ पे, ये कट गया यहाँ पे। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। देखो 10 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आता है, 50 आता है हमारा, राइट। और 12 को 12 से गुणा करोगे तो 144 आता है, ये भी इक्वल नहीं आ रहा, ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो गया। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं। 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आएगा, ओके, क्योंकि एक ही नंबर है ये। और 12 को 5 से गुणा करोगे कितना आएगा, 60 आएगा, तो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचा, फोर्थ ऑप्शन बचा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और आप रीश्योर भी हो सकते हो इसको पुट करके। देखो 10 को 12 से गुणा करोगे कितना आएगा, 120 आएगा। फिर 12 को 10 से गुणा करोगे 120 आएगा, और 24 को 5 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। देखो तीनों पेनों के नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था कि कौन से नंबर ऑफ पेन्स है और कौन से पैकेट के नंबर हैं, ठीक है, कि कितने पैकेट खरीद रहे हैं वो ये हमें यहाँ पे बताना था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसको देखने के बाद ये सारे जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इन क्वेश्चंस को आप खुद से करके देखना, तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो भाई क्या बोल रहा है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये बना लिया हमने यहाँ पे एक स्क्वायर जिसकी साइड कितनी है, 4 सेंटीमीटर। पता है ना स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। अब क्या बोल रहा है, इट इज कट इनटू 4 इक्वल स्क्वायर्स। अब इसको इसने क्या करा, 4 इक्वल स्क्वायर्स में कट कर लिया। कर लेते हैं भाई, हम भी कर लिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्मॉल स्क्वायर। अब इसमें से हर एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पे 4 स्क्वायर बने, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी साइड 4 सेंटीमीटर थी तो इसमें चारों में 1-1 सेंटीमीटर हो जाएगी, नहीं। इस वाली एज को देखो, ये 4 थी ना आपकी पूरी,
इसमें से 2 हिस्से हो रहे हैं यहाँ से, है ना, तो ये कितनी रह गई, 2 रह गई अगर हम इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालें तो। अब अगेन यहाँ भी ये 4 थी तो इधर भी ये कितनी रह गई, 2 रह गई। अब इस स्क्वायर की साइड कितनी है, 2, और स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर होता है ना, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जितने भी, फिर से मैं बोलूँगी, जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं उनको दोबारा करना तो और अच्छे से क्लैरिटी होगी आपको यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट नहीं है या फिर सही नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता करने के लिए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं, आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए। क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में ना प्राइम नंबर की बात कर रहा है या फिर अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, राइट। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, और वो 2 फैक्टर कौन से होते हैं, या तो 1 या वो नंबर इटसेल्फ। ओके, या तो 1 या वो नंबर खुद, मतलब ऐसा नंबर, इसको आप सिंपल वर्ड में बोलो कि ऐसा नंबर जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, उनको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका देखो 7 क्या है, या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से डिवाइड होगा, है ना। 3 क्या है आपका, अभाज्य संख्या है, या तो 1 से डिवाइड होगी या खुद से। एज लाइक 2 आपकी क्या है, प्राइम नंबर, या 1 से डिवाइड होगा या खुद से। तो ऐसे ही नंबर आपके चलते जाते हैं, ये कोई भी नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो या 1 से, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर या फिर अभाज्य संख्या। तो देखो अभी मैंने यहाँ पे जैसे आपको बताया 2 क्या है आपका, प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर शुरू ही 2 से होते हैं। 1 को हम प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर में इंक्लूड नहीं करते। इसने बोला ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, सारे अभाज्य संख्या जो है विषम संख्या होती हैं। तो आप खुद सोचो, क्या ये जो 2 है आपका, ये विषम संख्या होती है या ऑड नंबर होता है, नहीं, ये क्या है आपका, इवन नंबर है या फिर सम संख्या है। तो यही ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। और इसने हमसे क्या पूछा था, नॉट करेक्टली तो पूछा था, यानी कि ये गलत लिखा हुआ है लेकिन ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है, ये ही हमारा राइट आंसर होगा। एग्जाम में आप इसी को टिक करके आओगे क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है हमसे। फिर भी हम बाकी के क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं भाई। देयर आर इन्फाइनेटली मैनी प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं। तो जी बिल्कुल अनेक होती हैं, क्योंकि चलती ही जाती हैं। कोई भी ऐसा नंबर कितना भी बड़ा हो जो खुद से या सिर्फ 1 से डिवाइड हो, आपके प्राइम नंबर होते हैं वो। अब प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, एक अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये भी देखो करेक्ट है, जैसे मैंने बताया ना, भी 2 फैक्टर होते हैं इनके या 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये भी आपकी करेक्ट जो थी स्टेटमेंट थी। स्टेटमेंट सही है लेकिन ऑप्शन गलत है क्योंकि हमें नॉट करेक्ट चुनना है, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर, मतलब एक अंक वाले केवल 4 अभाज्य संख्या होती हैं। तो देख लेते हैं इसको करके। 1 डिजिट नंबर आपको लेना है और आपको देखना है कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो शुरू कहाँ से होते हैं, ये 2 से, फिर आपका 3 प्राइम नंबर है, 4 तो नहीं है ना प्राइम नंबर, 5 है, 6 भी नहीं है, 7 है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है आपको, क्योंकि 9 भी 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये आपके 1 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें देखो कितने प्राइम नंबर है, 4 ही तो है ना। तो ये ऑप्शन भी आपका स्टेटमेंट क्या थी, सही थी। तो ये तीनों तो सही थे ना, और हमें बताना था इनकरेक्ट। तो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, एक ऐसा नंबर जो आपके सारे नंबरों से डिवाइड हो जाए 1 to 10, बोथ इंक्लूसिव, मतलब 1 और 10 को भी इंक्लूड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है जो सबसे ही क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ठीक है। मतलब हाँ, इन सब से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अब आप यहाँ पे ऑप्शंस को देखो। एक तरीका तो क्या है, आप इन सब को क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, ठीक है। जो भी इन सब सारे नंबर्स का एलसीएम आएगा ना आपका, वो ही क्या होगा यहाँ पे, वो ऐसा नंबर होगा जो इन सब से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है इस क्वेश्चन को, तो देखो ऐसे कर सकते हो इसको।
अब ये देखो यहाँ पे 10 है ना, अब जब आप इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे 0 तो आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 10 से भी तो मल्टीप्लाई करो ना उस नंबर को आप, तो पीछे 0 तो आएगा ही। तो यहाँ पे आप देखो किस किस ऑप्शन में 0 है, तो ये 2 ऑप्शन में 0 है, लेकिन इस ऑप्शन में 0 नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ये तो हमारा ऑप्शन नहीं है, ये डिलीट हो गया। ओके, फिर आप देखो यहाँ पे इन तीनों में 10 है, लेकिन और भी तो नंबर है ना जिनसे ये डिवाइड होना है। अब आप खुद सोचो, क्या 10 आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, या 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, है ना, तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऐसे ही 100 है, ये भी आपका क्या कहते हैं 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा आपका, 4th वाला, ये यहाँ पे इनका एलसीएम दिया हुआ है और ये जो नंबर है ना पूरा पूरा इससे डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास अगर एग्जाम में टाइम है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम निकाल के देख सकते हो कि ये इससे पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। कहने का मतलब यही था कि एक ऐसा नंबर जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाए, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो एक एक करके सारे नंबर से डिवाइड करके देख लेना भाई, यही आएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। आयशा हैज़ ओनली 5 रुपी एंड 10 रुपी कॉइन्स विद हर, उसके पास 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं केवल। इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स शी हैज़ इज 25, और जो उसके पास दोनों मिला के, मतलब कुछ 5 के सिक्के हैं और कुछ 10 के सिक्के, दोनों मिला के उसके पास ना कुल 25 सिक्के हैं। द अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज ₹160, और उसके पास 160 रुपीज़ हैं टोटल दोनों मिला के। देन द नंबर ऑफ ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स विद हर आर, मतलब तो ये बताना है आपको कि उसके पास 5 रुपये के कितने सिक्के हैं और 10 रुपये के कितने सिक्के हैं। अब देखो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे ऑप्शन से जाओ, ठीक है। इसने बोला कि उसके पास ना 25 सिक्के हैं कुल। अब यहाँ पे या तो ये देख लो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो 25 सिक्के नहीं बैठ रहे, लेकिन जब आप चेक करोगे ना तो सारे मिला के 25 ही बैठ रहे हैं, यानी कि आप इस तरीके से तो चेक नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या है, ये देखो 160 रुपये बन जाए दोनों मिला के, तो ये देखो ये 5 रुपये के सिक्के दिए हुए हैं शुरू में हमें, ये सारे 5 रुपये के सिक्के हैं और ये सारे 10 रुपये के सिक्कों की संख्या दी हुई है, ठीक है। करके देख लो भाई एक एक ऑप्शन करके। 5 से 18 को मल्टीप्लाई करो कितना आता है 90, प्लस में 10 से 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 70, और दोनों मिला के कितना हो गया आपका 160, और हमारा भी कितना आना चाहिए था 160 ही आना चाहिए था ना, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। फिर भी अपने मन की तरह से लिख लेना, सारे ऑप्शन में पुट कर करके देख लो थोड़ा सा। पहली बात तो इतना टाइम होता नहीं है एग्जाम में, अगर पहले मिल जाए ना तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा जो गलत आ रहा होता है ना वही हमें ऑप्शन में मिल जाता है, तो हम उसी को टिक कर देते हैं। फिर भी चेक कर लेते हैं। 5 को देखो 10 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 50, फिर 10 को 15 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 150, तो ये टोटल हो गया 200, लेकिन हमारे पास तो कितने रुपए थे भाई 160 थे, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया गलत हो गया, ठीक है। बाकी दोनों को भी चेक कर लेना आप। हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेल्युएट यानी मान ज्ञात कीजिए किसका 17.5 इंटू 3 माइनस 21। अब यहाँ पे ये प्लस शो हो रहा है और शायद ये प्लस ही था, लेकिन जो आंसर दिया हुआ है ना इसका वो दिया हुआ है इन्होंने डिवाइड के हिसाब से, तो आपको ये मान के चलना है ये जो साइन है ना जो आपको प्लस का दिख रहा है ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे, ठीक है। तो डिवाइड बाय 7 माइनस 3 इंटू में 12.5, तो पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, उसके बाद प्लस और माइनस करते हैं, ठीक है। तो देखो 17.5 इंटू 3 करोगे तो कितना आएगा आपका, 17.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 52.5, ठीक। अब माइनस का निशान है, डिवाइड भी कर लो भाई, 7 से 21 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का निशान है तो माइनस का निशान 12.5 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 37.5। एक बार खुद से भी कैलकुलेट करके देख लेना, ये आ गया 37.5। अब देखो यहाँ पे 52.5 लिखा हमने यहाँ पे। अब ये दोनों माइनस के हैं ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, तो 37 में 3 को ऐड करोगे ये 40 आ जाएगा आपका, और 0.5 है पीछे तो ये 0.5 आ गया। अब 52.5 में से आप 40.5 को घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 12, और विच इज़ आर राइट आंसर। तो इस तरीके से करते हैं इन क्वेश्चंस को, पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड उसके बाद प्लस या माइनस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखो भाई, इसने बोला 1/6 ऑफ द ट्रीज इन द गार्डन आर नेम ट्रीज। कुछ ट्री है गार्डन में, उसमें से जो 1/6 है ना वो आपके नेम के ट्री हैं।
तो आप ये मान लो कि जो आपके टोटल ट्री हैं वो कितने हैं, एक्स हैं, कितने हैं, एक्स हैं। अब इसने बोला 1/6 यानी कि एक्स का 1/6, तो ये हो जाएगा आपका x/6। ये क्या है, नीम के ट्री हैं, ठीक है। किसके ट्री हैं, ये नीम के ट्री हैं। हाफ ऑफ द ट्रीज आर अशोका ट्री। अब जो ये जो टोटल ट्री थे ना एक्स, इसी के आधे ट्री यानी कि x/2 जो हैं आपके, ये अशोक के ट्री हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है यहाँ पे एंड द रिमेनिंग आर, जो है यूक्लिप्स ट्री हैं आपके, जो रिमेनिंग है क्या है, यूक्लिप्स ट्री हैं। इफ द नंबर ऑफ नीम ट्री इज 5, अब ये बोले जो नीम ट्री है ना उसका नंबर कितना है, 5 है, तो बताओ यहाँ पे यूक्लिप्स ट्री कितने होंगे। अब देखो इसने बोला था ना कि जो नीम के ट्री हैं आपके वो कितने हैं, x/6 हैं। अब इसने इनका नंबर भी दे दिया, नीम के ट्री का कितना है, 5 है। तो आप x/6 को ना आराम से रख दो 5 के इक्वल और यहाँ से निकालो x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कितनी आगे भी देखो, 6 डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में जाएगा, कितना हो गया, 30। अब ये x जो है नीम के ट्री नहीं है, नीम के ट्री तो 5 ही थे, x क्या है हमारे टोटल ट्री आ गए, कि टोटल ट्री कितने थे हमारे, 30 थे। अब आप ये टोटल ट्री में से देखो, अशोक के ट्रीज के आधे थे, तो अशोक के ट्री कितने हो गए, 15, और नीम के ट्री कितने थे हमारे, 15, तो अशोक के ट्री हो गए, नीम के ट्री हो गए हमारे 5, तो ये कुल ट्री कितने हो गए आपके, 20 हो गए, ठीक है। अब इसने पूछा जो रिमेनिंग है, जो बचे हुए हैं वो किसके हैं, आपके यूक्लिप ट्री हैं। तो जब भाई 20 पेड़ तो यही हो गए और टोटल कितने थे, 30 पेड़ थे, तो आपके यूक्लिप ट्री कितने बचे, 10 बचे। और 10 देख लो ऑप्शन में कहाँ पे, तो ऑप्शन 2 में आपका 10 है, ये आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन, दोबारा से करना है इसको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A train leaves Delhi on 29th August 2019 at 16:30 hours। मतलब एक ट्रेन जो है दिल्ली से चल रही है कितने बजे, 16:30 पर। आगे बोल रहा है रीचेस इट्स डेस्टिनेशन ऑन 31st अगस्त एट 8:45, और ये पहुंच रही है अपनी डेस्टिनेशन पर 8:45 पर। द टोटल ट्रेवल टाइम ऑफ द जर्नी इज, तो इस ट्रेन को जर्नी में कितना टाइम लगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका रेलवे का टाइम होता है ना वो 24 आवर वाला होता है। जैसे हम दिन के 12 बजे के बाद 1 2 3 4 स्टार्ट कर देते हैं ना, इनके दिन के 12 बजे के बाद क्या बचता है, फिर से 13 14 15 इस तरीके से शुरू होता है, ठीक है। अब इसने बोला है देखो कि 16:30 बजे यानी कि मतलब 16:30 पर ये निकल रही है अगर ट्रेन, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4:30 है ना, 12 बजेंगे, 12 के बाद अगर 4 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16:30 हो जाएंगी। अब ये निकल रही थी 29 अगस्त को, ठीक है, कब, 4:30 बजे दिन में। अब ये कब पहुंच रही है, 31 अगस्त को पहुंच रही है। तो पहले आप ये देखो, इसका 24 घंटे का हिसाब बना लो आप। 24 घंटे बाद ये क्या हो जाएगी, 24 घंटे हो जाएंगे इसको कब, जब ये दिन के 4:30 बजे, और कितनी तारीख को, 30 अगस्त को, कब ये 30 अगस्त को पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये 24 घंटे हो गए यहाँ पे हमारे। उसके बाद 31 तारीख को ये पहुंच रही है कब, सुबह के 8 बजे, 8:45 पर। तो अब पहले हमने 24 का निकाला ना, अभी हम इसमें से 12 का और निकाल सकते हैं। कैसे, 31 अगस्त का ही अगर आप यहाँ पे निकालें रात का, तो 4:30 बजे ये दिन के हो रहे हैं। अगर आप रात के 4:30 बजे देखोगे यहाँ पे, रात के 4:30 बजे का 31 अगस्त का AM वाला टाइम मैं बता रही हूँ यहाँ पे, तो 12 घंटे इसमें और जोड़ दो, कितने घंटे हो गए भाई आपके, ये 6 और ये 3, 36 घंटे हो गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये कब पहुँच रही है, 8:45 पे। तो इस 36 घंटे में देखो यहाँ पे कितने बज रहे हैं, 4:30 बज रहे हैं ना, 4:30 घंटे में आप 4 घंटे और 15 मिनट और जोड़ दो, तो आपके यही बच जाएंगे, 8:45 हो जाएंगे ना। तो आप 36 घंटे में 4 घंटे और 45 मिनट और जोड़ दो, सॉरी 15 मिनट और जोड़ दो, क्योंकि 30 मिनट तो यहाँ पे हो ही गए थे ना, तो 45 में से हमने क्या ले लिया, 15 ले लिया यहाँ पे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 40 घंटे 15 मिनट। शायद ही आपको एक बार में ना समझ में आए, इसको दोबारा देखना और खुद से करना है इस क्वेश्चन को, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे तो छोड़ दो, लेकिन मैं आपको बताऊंगी इसका करेक्ट आंसर क्या था। क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथ हैव बीन अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये हमें लेंथ दी हुई है
और हमें बताना है कि ये घटते क्रम में इनमें से कौन सा व्यवस्थित है। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या है, 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर, फिर उसके बाद है 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर या फिर 8 मीटर। अब आप चारों ऑप्शंस में देखोगे ना, यही दिया हुआ है चारों ऑप्शंस में, बस आगे पीछे करके दिया हुआ है और हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है वो सही फ्रेज में लगा हुआ है, मतलब कि सही क्रम में ऑर्डर में लगा हुआ है, वो भी घटता हुआ, पहले बड़ा और फिर उसके बाद छोटा, ये हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, तो करते हैं इसको। ये चारों चीज़ें देखो यहाँ पे हमें दी हुई थी ऑप्शन में, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ पे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे भाई, पहले मुझे जो इजी लगा, मैंने ना यहाँ पे सबको कोशिश की है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने की। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर, और 1 डेसीमीटर में आपका होता है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे शुरू में जो ऑप्शन था फर्स्ट वाला, उसी के मैंने चारों पार्टों को लिख लिया है। यहाँ पे देखो 8500 मिलीमीटर दिया हुआ है ना। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो मिलीमीटर से जाने के लिए आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में 10 से डिवाइड करोगे। तो आपका 8500 मिलीमीटर में कितना हो गया भाई, 850 सेंटीमीटर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका 800 सेंटीमीटर। अब ये तो सेंटीमीटर में ही है, लेकिन इसके साथ ये मिलीमीटर में दे दिया आपको 8 मिलीमीटर। अब 8 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 से भाग कर दो इसको, यानी कि 0.8 मिलीमीटर होता है आपका। तो 800 सेंटीमीटर तो था ही, सॉरी सेंटीमीटर होता है, 800 सेंटीमीटर तो है ही, उसमें 0.8 सेंटीमीटर और जोड़ दो तो ये आ गया आपका 800.8 सेंटीमीटर। फिर आपका 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो 1 डेसीमीटर में आपका होता है कितना, 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे देखो 80 है ना, जब 1 में 10 होता है तो 80 में कितना होगा, 800 हो जाएगा, और 8 सेंटीमीटर ये यहाँ पे है ही, तो ये कितना हो गया आपका 808 सेंटीमीटर हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आपको 8 मीटर, 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपका 8 मीटर में कितना हो जाएगा भाई, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप यहाँ पे हमें घटते क्रम में लगाना था ना, तो सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा देखो यहाँ पे कौन सा है, ये सबसे बड़ा है, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। फिर उससे छोटा क्या है, देखो 808 सेंटीमीटर, ये 2 पे आ जाएगा आपका। फिर 800.8 या फिर 800 सेंटीमीटर, तो देखो ये 0.8 ही बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा है, तो ये आपका 3rd पे आ गया और ये 4th पे आ गया। अब आप ऑप्शन में देख लो, जहाँ पे ये 1st पे हो, ये 2nd में हो, ये 3rd में हो और ये 4th में हो, वही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी बेसिस पे हमें इनको अरेंज करना था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यानी कि आपका सबसे पहले आएगा 8500 मिलीमीटर, फिर उसके बाद आएगा आपका 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर, फिर 3rd पे आएगा आपका 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। फिर इसी हिसाब से आप इनको अपने ऑप्शंस में देख लो कि ये कहाँ पे है, और ये कहाँ पे आ जाएगा आपका 4th पे आ जाएगा। और ये हमें कहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑर्डर अभी मैंने बताया आपको, ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर 4th में। इसको मैच कर लेना, वही है या नहीं जो मैंने बताया था, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, अ 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज फॉर्म्ड इनटू अ रेक्टेंगल। मतलब एक आपका 180 सेंटीमीटर लंबा तार है, उससे आपने क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, आयत बना दिया, ठीक है। अब ये बोल रहा है इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर, मतलब इस आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है आपकी, 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी। अब देखो ये जो आपने वायर दिया होता है, इससे क्या बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया। इसका मतलब ये जो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, ये क्या है, इसका पेरीमीटर है या फिर परिमाप है, कितना है, 180 सेंटीमीटर। अब आप पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2l + b। देखो ये दो जो बाउंड्री होती है ना, इसी को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो 2 लंबाई है इसमें और 2 चौड़ाई है, इसीलिए 2l + b हमारा कितना है, 180 है। अब अगर यहाँ से आप सिर्फ l + b की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी भाई, 2 से इसको डिवाइड कर दो, कितनी आ गई, 90 आ गई। ओके, अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि जब आपकी जो चौड़ाई है यानी कि b जो है आपका वो 30 है, तो l कितना होगा, 60 होगा ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया, 60 हो गया।
तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे करे हैं आप लोगों को क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड कमेंट करके बताया करो भाई ये हेल्पफुल भी है या नहीं है। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। अब आपको पता चल गया होगा कितने इंपॉर्टेंट सेशंस हैं यहाँ पे। मैं मैथ्स के भी सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आगे भी जो भी वीडियोस आएंगी। तो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।